हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा लारावेल का क्रैश कोर्स है और आज की इस वीडियो के अंदर हम कंट्रोलर्स को देखने जा रहे हैं कि लारावेल में कंट्रोलर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कंट्रोलर्स बेसिकली क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं, हम इन पे कैसे काम करते हैं, ये सारा कुछ हम आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बेसिकली कंट्रोलर्स हमारी पूरी लारावेल वेब एप्लीकेशन को कंट्रोल करते हैं। हम यूजर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनको क्या वेब पेजेस शो करवाते हैं, उनके एक बटन क्लिक करने पे क्या एक्शन को परफॉर्म करवाना है, ये सारा जो काम है ये हम कंट्रोलर में करते हैं लारावेल के अंदर। दूसरा, इसकी कितनी टाइप्स हैं, तो आइए हम इसको प्रैक्टिकल करके ही देखते हैं। यहाँ पर मैंने जो हमारी लारावेल वेब एप्लीकेशन है जिसे हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में इंस्टॉल किया था डेमो नाम से, तो इसको अपने VS कोड में ओपन कर लिया है। इसको सबसे पहले तो मैं अपने लोकल होस्ट पे सर्व करूँगा। सर्व करने के लिए यहाँ पर मैं टर्मिनल पे आता हूँ और न्यू टर्मिनल, और हमें पता है कि अपने प्रोजेक्ट को लोकल होस्ट पे सर्व करने के लिए PHP आर्टिसन सर्व की कमांड यूज़ होती है। मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी करता हूँ और अपने ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। तो ये देखें मेरी जो लारावेल वेब एप्लीकेशन है। लास्ट वीडियो में हमने राउटिंग को समझा था, तो हमने कुछ राउट्स को क्रिएट किया था जिसमें ये हमारा सिंपल राउट है होम पेज, जो कि यहाँ पे आ रहा है स्लैश के आने पे। अगर हम स्लैश लिखें या ना लिखें तो एक जैसे ही है। स्लैश के बाद हमारे पास एक और राउट है अबाउट। ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छे तरीके से राउटिंग को समझ लिया था। हमने ये भी देख लिया था कि हम कंट्रोलर से भी वेब पेजेस को कैसे रिटर्न करवा सकते हैं। अब हम ज़रा कंट्रोलर्स को देखते हैं। हमारे पास जो कंट्रोलर्स होते हैं लारावेल के अंदर, वो यहाँ पर ऐप नाम की डायरेक्टरी के अंदर ITTP फोल्डर्स, कंट्रोलर्स फोल्डर, और यहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं। ये controller.php हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होता है जब हम लारावेल वेब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम जब राउटिंग को समझ रहे थे तब हमने एक कंट्रोलर बनाया था लारावेल कंट्रोलर के नाम से, जिसमें हमने क्या किया था, सिंपल एक पेज को रिटर्न करवाया था। मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे अब हम कंट्रोलर्स की टाइप्स को देखते हैं। कंट्रोलर की जो टाइप्स हैं वो बेसिकली लारावेल में दो किस्म की होती हैं। एक तो हमारे पास सिंपल कंट्रोलर होता है जिसमें हम एक्शंस को परफॉर्म करवाते हैं, अपना कोड वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं। दूसरे हमारे पास एक रिसोर्स कंट्रोलर होता है। इन दोनों को हम देखते हैं। जो सिंपल कंट्रोलर होता है उसको बनाने के लिए PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, आगे हम यहाँ पर उस कंट्रोलर का नाम लिख देते हैं। ये देखें यूज़र कंट्रोलर। तो मैं जैसे ही इंटर हिट करता हूँ मेरे पास एक नया कंट्रोलर बन के आ चुका है। ये देखें ऐप नाम के फोल्डर के अंदर ITTP कंट्रोलर्स, और ये देखें यूज़र कंट्रोलर। ये देखें यहाँ पे सिर्फ चंद लाइंस हैं और ये बिल्कुल सिंपल कंट्रोलर है। हम जो भी यहाँ पे नई क्लासेस बनाएंगे, हम ये सारे एक्शन अभी कुछ देर में परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक रिसोर्स कंट्रोलर होता है। मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ पे की अप का बटन है, मैं उसे प्रेस करता हूँ। ये जो सेम कमांड है मैं इसे यूज़ करूँगा दोबारा, मगर इसमें छोटा सा फ़र्क है। मैं पहले तो कंट्रोलर का जो नेम है वो चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे मेन कंट्रोलर लिख देता हूँ। ये बेसिकली क्लास बेस्ड फंक्शन होते हैं कंट्रोलर्स जो होते हैं, तो उन्हें आप कोशिश कीजिए कि कैमल केस में लिखें, यानी जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखें। सिंपल कंट्रोलर और जो रिसोर्स कंट्रोलर है इसमें फ़र्क ये है इन्हें बनाने में कि बस हम सेम कमांड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे -r इसका इजाफा कर देते हैं। और जैसे मैं इंटर हिट करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास एक रिसोर्स कंट्रोलर बन के आ चुका होगा। यहाँ पर देखें मेन कंट्रोलर, और ये देखें हमारे पास कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा मौजूद हैं। ये थोड़ा सा निस्बतन सिंपल कंट्रोलर के थोड़ा सा बड़ा कंट्रोलर है, मगर फ़िक्र वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सेम ही काम करते हैं। आप यही जो क्लासेस हैं ये वहाँ पे भी लेके जा सकते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं ये बता देता हूँ कि ये जो क्लासेस है यहाँ पे क्यों मौजूद हैं। देखिए आपने पहले इन लारावेल से पहले किसी ना किसी लैंग्वेज पे ज़रूर काम किया होगा, जैसा कि PHP, पाइथन या किसी भी लैंग्वेज में आपने काम किया होगा बैकएंड लैंग्वेज में। तो उसमें क्या है, आप करंट ऑपरेशन को परफॉर्म करते थे, यानी कि आप जो डेटा है फॉर्म से वो डेटाबेस में लेके जाते थे, वहाँ पे स्टोर करते थे, उसे वापस फेच करके यूजर्स को डिस्प्ले करवाते थे, एडिट, अपडेट, डिलीट, इस तरह के एक्शंस परफॉर्म करवाते थे डेटा पे। यहाँ पे बस उसी के लिए हमारे पास पहले से क्लासेस मौजूद हैं। हम जो भी अपना जो काम करना चाहते हैं, करंट ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे सिंपली जो अपना कोड है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूंगा और बस। लारावेल कोशिश करता है कि वो प्रोग्रामर को जितनी ईजीनेस हो सके वो प्रोवाइड कर सके, तो इसलिए उसने हमें पहले से क्लासेस बना के दे दी हैं। ये देखें ये सिंपल वही चीज़ें हैं, अपडेट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, एडिट, शो, स्टोर, क्रिएट, इंडेक्स वगैरह। तो बस यही फ़र्क है।
सिंपल कंट्रोलर में और रिसोर्स कंट्रोलर में। सिंपल कंट्रोलर में हमारे पास कोई क्लास मौजूद नहीं है, मगर मेन कंट्रोलर में एक करेक्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास सारी क्लासेस पहले से मौजूद हैं। और यहाँ पे उन्होंने छोटा सा कमेंट्स भी दिए हुए हैं जिसमें उन्होंने बताया भी हुआ है। अभी के लिए हम यहाँ पे सिंपल कंट्रोलर पे ही काम करेंगे, हम अपनी क्लासेस खुद ही बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे पास जो रिसोर्स कंट्रोलर है, ये देखें अब मेरे पास ये जो सिंपल कंट्रोलर है, हम इसमें अपनी क्लासेस बनाएंगे और काम करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास सिंपल वेब पेजेस हैं, हम उन्हें क्या करेंगे, हम उन्हें कंट्रोलर के थ्रू यूज़र्स को शो करवाएंगे। ये वैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी किया था, मगर इस वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस करेंगे। हम कुछ डेटा अपने रोड्स के थ्रू सेंड करेंगे और उन्हें अपने कंट्रोलर में कैच करके यूज़र्स को शो करवाएंगे। यहाँ पर मैं web.php को ओपन करता हूँ रोड्स फोल्डर के अंदर। ये देखें web.php, ये हमने लास्ट वीडियो में राउट को बनाया था। सिंपल राउटिंग हमने की है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वेब पेजेस को यहीं से शो करवा रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक राउट बनाता हूँ, राउट कॉलम कॉलम, और यहाँ पे मेथड गेट पेजेस को शो करवाने के लिए। और इसके अंदर मैं अपने यूआरएल का नाम लिखूंगा, यानी कि मेरे पास ये जो पेज है अब कंट्रोलर के थ्रू शो करवाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैं हाइफन यानी कि ये वाला साइन, और इसके बाद मैं अपने कंट्रोलर का जो रास्ता है यानी पाथ है वो दूंगा। हमारा जो कंट्रोलर है वो ऐप फोल्डर के अंदर यहाँ पे // इस्तेमाल होगी। उसके बाद HTTP फोल्डर के अंदर कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर, और लास्ट में हमारे अपने कंट्रोलर का नेम जो कि है यूज़र कंट्रोलर। इसके अंदर हमने अभी एक क्लास नहीं बनाई, मेरी क्लास का नाम होगा वेलकम। ये जो क्लास है वेलकम नाम की, जिसे मैंने अभी बनाया नहीं है और इसे कॉल कर रहा हूँ, मैं इसको अब जाकर यूज़र कंट्रोलर के अंदर बनाऊंगा। यहाँ पे सिंपली मैं फंक्शन लिखूंगा जिस तरह सिंपल फंक्शन होता है। यहाँ पे इस क्लास का नेम वेलकम के अंदर जब ये क्लास कॉल हो जाएगी तो मैं इसे यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रिटर्न करवाऊँगा वही पेज, यही काम जो हम यहाँ पे web.php में कर रहे थे यानी वेलकम पेज को शो करवा रहे थे, वही काम अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोलर के थ्रू करवा रहा हूँ। मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। जैसे ही ये स्लैश आएगी यूआरएल में तो क्या होगा, हमें हमारा जो पेज है वो शो हो रहा है। ये जो पेज है ये हमें कंट्रोलर के थ्रू शो हो रहा है। मैं वापस अपने VS कोड में आता हूँ और ये सेम काम मैं इसके लिए अबाउट पेज के लिए भी कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और मैं कहता हूँ जब जो यूआरएल है इसमें अबाउट आए तो मुझे अबाउट नाम की क्लास है उसे कॉल करनी है। अब ये जो क्लास है मैं यहाँ पर बनाऊँगा, मैंने फंक्शन का नेम यानी क्लास का नेम अबाउट, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिटर्न व्यू करो /अबाउट। और मैं जैसे ही इंटर हिट करता हूँ ये हमारे पास अबाउट पेज है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली जब मेरा अबाउट नाम का जो पेज है वो कॉल हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा अबाउट नाम का पेज कहाँ पे है। वो यहाँ पे रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर व्यूज़ के अंदर ये पड़ा, ये हमारा वेलकम है। ये देखिए मैं फर्स्ट Laravel प्रोजेक्ट, और ये हमारे पास अबाउट नाम का पेज अबाउट अस। ये सिंपल पेज है, इनमें कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं है। तो ये देखें अब जो हमारे पास सिंपली पेजेस थे वो web.php से रिटर्न हो रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, उन्हें कंट्रोलर के थ्रू यूज़र्स को शो करवा रहे हैं। इसमें फ़ायदा क्या है हमारे पास, हम ये काम जब यहाँ पे कर सकते थे तो हमने ये काम कंट्रोलर में क्यों किया। इसमें बहुत से फ़ायदे आते हैं, जैसा कि हमारे पास अगर कोई डेटा है हम उसे भी अपने पेज में शो करवाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कंट्रोलर में शो करवाते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये पेज है अबाउट नाम का, इसके साथ मैं कहता हूँ मेरे पास कुछ डेटा भी है यानी कि एक वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल अबाउट के बाद स्लैश और यहाँ पे मिड ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा और यहाँ पे सिंपल मैं वेरिएबल का नेम लिख दूँगा ID। बेसिकली अब जब अबाउट नाम का पेज कॉल होगा तो उसके साथ एक वेरिएबल का डेटा भी आएगा, और जो वेरिएबल का डेटा आ रहा है हम यहाँ अबाउट नाम के जो फंक्शन हैं इधर इस पैरामीटर में उसे कैच करते हैं $ID। मैं आपको अभी ये दिखाता हूँ, ये मेरा जो होम पेज है ये बिल्कुल ठीक रिटर्न होके आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जैसे लास्ट स्टेप में मैं अबाउट पेज को भी शो करवा रहा था, अगर मैं अब ऐसा करना चाहूँ तो नहीं कर सकता,
क्यों? उसकी वजह ये है, जब हम URL के साथ एक आईडी को भी भेजते हैं तो ये एक तरह की कंडीशन सेट हो जाती है कि जब अबाउट नाम का पेज कॉल होगा तो उसके साथ एक आईडी भी आएगी, यानी एक वेरिएबल का डेटा भी आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब सिंपली ये जो वेरिएबल है यहाँ पे एक वेरिएबल को भी भेजता हूँ, जैसा कि 1। और ये देखें, अब ये एक तरह की कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है। और मैंने जैसे ही अबाउट के साथ एक वेरिएबल का डेटा भेजा, यानी कुछ भी डेटा भेजा, तो क्या हुआ, वो जो कंडीशन ट्रू हो गई है और हमें जो पेज है वो शो हो गया है। अगर मैं चाहूँ कि ये जो डेटा है इसे हम कंट्रोलर में कैच कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं एक दफ़ा के लिए ये जो हमारा वेब पेज है इसे रिमूव करता हूँ और यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ $ID, यानी जो आईडी आ रही है वो शो करवाए। मैं जैसे ही कॉल करूँगा तो ये देखें, ये जो आईडी है वो यहाँ पे मुझे रिटर्न करवा रहा है। इस तरह मैंने जो भी वेरिएबल के थ्रू डेटा है वो यहाँ पे कैच कर लिया है। अगर मैं आईडी के थ्रू कोई आईडी तो नेम है वेरिएबल का, तो मैं अगर इसके बजाय कोई नेम भी भेज देता हूँ, जैसा कि कमर, तो ये देखें जो भी डेटा आ रहा है वो यहाँ पे मैं कैच भी कर सकता हूँ। तो ये था सिंपल कंट्रोलर का काम। इसी तरह मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको प्रॉपर कैच करके अपने पेजेस हैं उनमें डिस्प्ले करवाएंगे, हम मुकम्मल करेक्ट ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हम बार बार देखेंगे